हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे बात करेंगे। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को जोड़ देने से उनका मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। तो कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। तो फॉर्मूला पे मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो पहले आप उसका बेसिक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसका एक बेसिक वीडियो है उसको आप देख लीजिए, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलों को बताया है। जैसे कुछ फॉर्मूला है जो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। जैसे इसमें उपयोग होने वाला जो फॉर्मूला है कि जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। उसी तरीका से cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है cosec थीटा। और लास्ट फॉर्मूला cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो इस चैप्टर में इतना फार्मूला है, 6 फार्मूला है, और इसी 6 फार्मूला से ये पूरा हिसाब जो है बनेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं, और जहां भी जरूरत पड़ेगा इस फार्मूला का इस्तेमाल भी हम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे व्यक्त करना है। मतलब पहला में जितना भी सवाल है, इसमें 6 सवाल है, तो 6 को हमको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। देखिए, cos थीटा को जब हम लोग पूरक कोण में बदलेंगे तो cos थीटा का देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से tan थीटा को जब चेंज करेंगे, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा को इस तरह से इसमें पूरक कोण में बदला जाएगा। cot थीटा का होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे डिग्री है, देखिए tan का cot 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरीका से sec थीटा का क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा, sec थीटा का होता है cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको हम लोग बदलेंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी भी ये सब उत्तर है। चलिए, cosec का क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए, cosec का होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे sec 90 डिग्री माइनस थीटा, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 पे सरलतम मान निकालना है, मतलब इसको सिंपल करके बनाना है, तो देखिएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ऊपर वाला जो ये वाला पूरा वैल्यू है, इसको लिख देंगे हम लोग cos थीटा। चूंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर में हम स्क्वायर दे देंगे। यानी कि अगर सिर्फ sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता तो सिर्फ cos थीटा लिखते हैं। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो cos थीटा के ऊपर में स्क्वायर दे देंगे। अगर यहाँ 3 रहता, क्यूब रहता, तो यहाँ भी क्यूब लिखते। उसी तरीका से cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है, 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे sin थीटा। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। अब जरा बताइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इस सवाल का उत्तर हो गया 1। अब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ से आ गया, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वीडियो मैंने बना दिया है, और अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, एक छोटा सा 1 मिनट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, जब एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है तो उसमें एक 90 डिग्री है। अगर ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे? 90 डिग्री माइनस थीटा में जब थीटा को जोड़ेंगे तो थीटा से एगो थीटा माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 90, 90 90 मिलकर के 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए, इस प्रश्नावली 2 के पहले वाला जो भी हम लोग चैप्टर बनाए थे, उसमें थीटा को लेकर के साइन थीटा निकालते थे हम लोग, लंब बटा कर्ण लिखते थे,
कॉस थीटा निकालते थे तो हम लोग आधार बटा कर्ण लिखते थे, टैन थीटा निकालते थे तो लंब बटा आधार लिखते थे। तो इस थीटा का इस्तेमाल करते थे। प्रश्नावली 2 का बी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये इसका कोटि पूरक कौन होगा, पूरक कौन होगा। तो इस वाले चैप्टर में हम इस थीटा को लेकर के बनाते हैं, और जहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो अब इस थीटा के जगह पर हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका भी फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और उसी तरीका से tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। यानी कि अब बात इस थीटा का होता है, कोटि पूरक वाले थीटा का होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको थीटा मान करके बनाते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। और वो कॉस साइन क्यों होता है तो आप उस वाले वीडियो को, इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, जहां कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे मैंने वीडियो बनाया है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा का दूसरा क्या है, cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sec थीटा, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए जब cot रहेगा तो tan हो जाएगा, जब cot रहेगा तो tan हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या हो गया, 1 हो गया। ये फार्मूला होता है, वो इतना का फार्मूला होता है 1। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर सवाल, अब sec 90 डिग्री माइनस थीटा है, sec रहेगा तो cosec हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan रहेगा तो cot हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला के लिए आप पीछे वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे का सवाल नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। तो आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये जो हमारा अगला सवाल है, इसमें सांख्यिकीय मान निकालना है। सांख्यिकीय मान का मतलब होता है, देखिए इसमें सांख्यिकीय में संख्या शब्द छिपा हुआ है, यानी इनको बना करके हमको आंसर 1 2 3 4 इस फॉर्म में लाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो अपना सवाल है, देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला को नहीं मिटाया है ताकि आप लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से इन चीजों को समझ सके। तो देखिए पहला जो सवाल है अपना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का गुना tan में करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का गुना माइनस में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अब देखिए क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देंगे। कहिएगा क्यों लिखेंगे सर, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो जाएगा। तो एक साथ इसको हम सजा के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी एक साथ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला 1 होता है। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए 2 एक संख्या के रूप में आया है, तो ये हमारा एक सांख्यिकीय मान हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है हमारा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस sec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cosec थीटा। यहां हो जाएगा cosec थीटा, माइनस का गुना कर देंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस मिलकर के माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए यहां पर ध्यान देना होगा, sec और tan मिलकर के 1 होता है, cosec और cot मिलकर के 1 होता है। तो दोनों को एक साथ सजा देंगे, सेक और tan को एक साथ लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, बीच में प्लस है प्लस दिए 1, एक और एक मिलकर के कितना हो गया 2। इस सवाल का उत्तर हमारा 2 हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल, यहां आप देखिएगा
जहां भी 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है उसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में थीटा के फॉर्म में पहले बदलेंगे उसको। तो ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको इसी तरह रहने देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये थीटा के फॉर्म में है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए माइनस का गुना बारी बारी से यहां कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा उतार दिए, माइनस का गुना कर दिए, यहां भी माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिएगा आप, cosec और cot मिलकर के 1 होता है, फिर साइन और कॉस मिलकर के 1 होता है, तो दोनों को एक साथ सजा देंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहां पर आप देखिएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर यहाँ और माइनस कॉस को यहाँ लिख दिए, ये माइनस कॉट को यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 होता है, माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ समझिएगा इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हम माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस में बदल देगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा माइनस का गुना अगर साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस मिलकर के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 1, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर 0 होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों देखिए, जो अपने पास अब चौथा का जो पहला है इसका भी सांख्यिकी मान निकालना है हमको, तो आप पहले इस सवाल को एक बार उतार लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। अच्छा आप बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसको उतार देंगे। हमको बनाना क्या है, जहां भी 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है उसको थीटा के फॉर्म में बदलना है, जो पहले से थीटा के रूप में है उसको छूछा नहीं करना है, उसको उसी तरह से रहने देना है, ऑटोमेटिक वो फार्मूला के रूप में आएगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नीचे 90 डिग्री माइनस थीटा यहां दिख रहा है, इसको चेंज करेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो यहां से लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से, तो ऊपर भी फार्मूला के रूप में आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे भी फार्मूला के रूप में आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ऊपर वाला आ गया 1, नीचे वाला आ गया 1, एक में एक से भागा देंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, सीधा आ गया। अब आइए इस पे दूसरा नंबर जो अपना प्रश्न है, आप देखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा से इसी को चेंज करना है, कॉसेक है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और tan को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिएगा ऊपर वाला फॉर्मूला 1 होता है, नीचे वाला भी फॉर्मूला 1 होता है, तो 1/1 कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चे ले लें। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको अगर हम बनाते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, इसको यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और बस यही करना था हमको, साइन थीटा के फॉर्म में लाना था, साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है
देखिए जहां भी 90 डिग्री माइनस थीटा आपको दिख रहा है उसको थीटा के फॉर्म में बदल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 1 प्लस कॉट है तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट का होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए 1 प्लस tan होता है sec थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही हमको लाना था। देखिए sec के फॉर्म में बदलना था, sec के फॉर्म में आ गया। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप एक बार इसको 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा एक बार आप लिखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। देखिए यहाँ 1 लिखेंगे और प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा किसके फॉर्म में बदलना है, सेकंड का मतलब होता है sec, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, sec को शॉर्ट में हम लोग sec लिखते हैं, एक्चुअल में सेकंड होता है ये, sec और and दोनों साथ में मिला हुआ होता है। तो अब देखिए 1 प्लस जो हो गया cot स्क्वायर थीटा, तो cot हो जाएगा आपका tan में, ठीक है 1 प्लस, अच्छा यहां जो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है वो होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, और cosec को sec में हम लोग क्या बदल सकते हैं, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, देखिएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। अगर यहां पर अगर हम स्क्वायर दे रहे हैं तो फिर यहां पे स्क्वायर देना पड़ेगा, इसका मतलब कि cosec स्क्वायर थीटा को sec थीटा के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और यही सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो करना क्या था, sec के फॉर्म में बदलना था, 1 प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot, और 1 प्लस cot थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, पिछले चैप्टर में ये फॉर्मूला था। और उसके बाद cos को हम लिखते हैं sec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, स्क्वायर यहाँ तो स्क्वायर यहाँ तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइए अगला चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर जो सवाल है अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है चौथा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, sec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री को सरलता रूप में लिखना है। तो मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी हम बोलने वाले हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले देखिए कि 67 को और 23 को जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा, यानी कि 67 को और 23 को जोड़ेंगे तो 90 होगा क्या, 7 3 10 के सुनना हाथ में, 1 6 2 8 1 9, यस 90 होता है। अगर 90 होता है तो आप क्या करिएगा, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा पे चेंज करिएगा। हमने क्या बोला, दोनों में से किसी एक को भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला में चेंज करिएगा और दूसरा को हूबहू उसी तरह से छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे cosec स्क्वायर 67 tan स्क्वायर 23 है, हम पहले इसको चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, और 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा, और पीछे वाला इसको हूबहू उतार देंगे tan स्क्वायर 23 डिग्री। एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ, 67 को 90 में से 23 घटाएंगे, 90 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा, 67 आ जाएगा। अगर वो भी किसी को नहीं पता है तो क्या करिएगा, 90 में से जो पिछलका जो एगो छोड़े हैं वही घटा दीजिएगा, 90 में से 23 घटा दीजिएगा 67 आ जाएगा, और जो पीछे वाला है एगो को चेंज किए हैं, दूसरा को चेंज नहीं करना है, दूसरा को हूबहू लिख देना है। अब देखिए क्या हो गया, cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec का होता है sec, तो ये हो जाएगा sec 23 माइनस tan स्क्वायर 23। अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा के जगह 23 है, यहाँ भी 23 है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23। अगर यहाँ 50 रहता, यहाँ भी 50 होता तो भी 1 होता, अगर यहाँ 97 यहाँ भी 97 होता तो भी 1 होता। तो थीटा के जगह पर कोई भी संख्या रहेगा, दोनों एक जैसा रहेगा, 1 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि a प्लस b बराबर 90 हो, यानी कि a प्लस b बराबर 90 हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है b के त्रिकोणमितीय अनुपात में। अच्छा b के त्रिकोणमितीय अनुपात में करना है, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि a 90 डिग्री माइनस b के बराबर है, इसका मतलब कि जहां भी a है, a के जगह पे हम 90 माइनस b लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a है तो a के जगह पर हम लोग 90 माइनस b लिख सकते हैं, साइन a के जगह पे हम लोग 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है।
अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कॉस बी, और यही सवाल का उत्तर है। यानी कि साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं। देखिए यही लिखना था हमको, बी के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करना था, तो बी के रूप में लिखना था, तो हम लोग क्या लिख दिया, साइन ए को कॉस बी लिख सकते हैं। आगे आइए tan ए। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ए के जगह पर हम लोग 90 माइनस बी लिख सकते हैं, तो 90 माइनस बी। अब बताइए फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan रहता है तो कॉट हो जाता है, और थीटा के जगह बी है तो कॉट बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला नेक्स्ट आइए, cos ए है, ए के जगह 90 माइनस बी लिखेंगे, कहां से, यहां से, cos 90 माइनस बी साइन होता है, साइन बी लिखेंगे, और यही सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। एसएससी कैंपस में इस तरह से पढ़ाई हो रहा है और आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का सवाल मैं करवा रहा हूं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब जो अगला सवाल है अपना 7 नंबर सवाल, यहां दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। यानी ये जो b है इसको हमको a के फॉर्म में लिखना है, और कंडीशन यहां दे रखा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहां देखिए जब b लिखा हुआ है तो हम यहां से b का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, b बराबर 90 डिग्री माइनस a, यानी कि b बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस a। तो जहां भी b है, b के जगह पे हम 90 माइनस a लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे cot b के जगह पे 90 डिग्री माइनस a। अब बताइए कि जहां cot 90 डिग्री माइनस थीटा या cos 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, tan a होगा। cot बदलता है tan में, तो इसका आंसर हो जाएगा tan a, और यही हमारे सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा देखिएगा, यहां सेक लिखा हुआ है और b के जगह पर हम 90 माइनस a लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख सकते हैं। सेक बदलता है कॉसेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक a, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां दिया हुआ है सेक b, तो हम यहां लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक b लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कॉसेक, और b के जगह पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a। अब बताइए कॉसेक 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, सेक a होता है, तो सेक a इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा हम लोगों ने कॉट b को a के फॉर्म में त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको बदल दिया है। अब आइए 8 नंबर जो सवाल है वो कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, अब इसमें हमको भरना है क्या होगा, और कंडीशन दे रखा है कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना लिखेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण लेना है हमको। तो एक बात बताइए, अगर ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 35 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 आएगा, तो 90 में से आप ऐसे देखिए कि 90 में से आप 35 को घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया कितना आया 5, यानी कि 55। 90 में से हम 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस 55 डिग्री, तो यहां पर लिखा जाएगा 55 डिग्री, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया कॉस 55, यानी साइन 35 बराबर हमारा कॉस 55 हो जाएगा। और देखिए हमेशा ये याद रखिएगा कि यहाँ 35 है तो 90 में से घटा के जो संख्या बचेगा वही यहाँ लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। cos 50 बराबर साइन कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 50 कैसे आएगा, 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 आएगा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ साइन 40 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखाएगा 40 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है 8 खत्म हो गया। 9 नंबर जो हमारा सवाल है वो 9 नंबर हमसे बोल रहा है कि साइन 23 बराबर कॉट कितना और tan 23 बराबर कॉट कितना। तो देखिए यहाँ पे tan 23 को हम लोग लिख सकते हैं 90 में से 67 घटा देंगे तो 23 डिग्री बचेगा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 67 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पे cot 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 67 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 90 में से हम कितना घटाएंगे, 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, sin 70 बराबर cos कितना लिखेंगे। तो देखिए कुछ नहीं, इस पे दिमाग मत लगाइए, आप लगाइए दिमाग sin 70 पे कि इसको हम 90 में से घटा के कितना लिख सकते हैं। तो पहले तो लिखेंगे sin, और 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 आएगा 20, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ गया। अब ये फॉर्मूला के रूप में हो गया sin 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन बदलता है cos में, और थीटा की जगह 20 है तो यहां लिखेंगे 20, और यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए ऑटोमेटिक आंसर हमारा cos के फॉर्म में आ गया, और यहाँ 20 है तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा 20, यानी कि cos 20 हमारा आंसर हो गया। फिर अगला जो सवाल है अपना cos 48 बराबर sin कितना। तो देखिए आप cos 48 पे फोकस करिए कि 48 को क्या लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा, तो लिखेंगे cos 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 बचेगा, ये 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 8 में से 4 गया तो 4। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin और थीटा की जगह 42 है तो यहाँ हो जाएगा sin 42 डिग्री, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या भराएगा 42 डिग्री भराएगा। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 3 में दिया है tan 50 बराबर cot कितना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 आएगा, tan बदलेगा cot में, इस बार cot हो जाएगा 40 डिग्री, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा 40 बढ़ाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए यहां है sec 35, इसको कितना लिखेंगे 90, और 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो आप देखिएगा कि जैसे इसमें से 55 घटा देंगे तो क्या बचेगा 35 बचेगा। सेक बदलता है कॉसेक में, तो यहां हो जाएगा कॉसेक 55 डिग्री, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 55 डिग्री होगा। cos 50 तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, cos बदलेगा हमारा कितना में sin 40 में, cos चेंज होता है sin में, कैसे, तो आप यहां लिख सकते हैं cos, यहां लिखिएगा 90 और 90 में से 40, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो आप लिखिएगा sin 40 डिग्री, इस तरीके से आंसर। उसी तरह से sin 35 से इसको लिख सकते हैं sin 90 में से कितना घटाएंगे 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा 55 डिग्री, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा cos। तो इस तरीका से 10 नंबर सवाल जो है संपन्न हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम करवा रहे हैं आपको। चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है 11 नंबर, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सवाल मेरे पास 11 का जो पहला दिया हुआ है वो देखिएगा आप, लिखा हुआ है कि यदि cos 70 बराबर 0.3420 तो sin 20 का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है sin 20 का, और ये वैल्यू हमको गिवन है, ये मेरे को दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमको निकालना है sin 20 का वैल्यू, तो लिखेंगे sin 20। sin 20 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, sin 90 में से 70 ऐसा लिख सकते हैं। sin 20 कैसे आएगा, 90 में से 70 घटा देंगे 20 आ जाएगा, 90 में 70 घटेगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, कितना आ गया cos 70 डिग्री आ गया, और cos 70 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हम cos 70 के जगह पर लिख सकते हैं 0.3420, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि sin 20 का वैल्यू भी यही होगा, क्योंकि sin 20 जो है cos 70 के बराबर हो जाएगा, cos का साइन बदल गया, 90 में से 70 घटा दिया 20 आ गया, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए आंसर भी sin 20 का 0.3420 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपने को, अब जरा इसको ध्यान दीजिएगा, sin 54 में से cos 36 घटाना है, फिल इन द ब्लैंक से क्या आएगा। देखिए 54 को 36 को जोड़िएगा कितना आएगा 90 आ रहा है, अगर 90 आ रहा है तो हमको 54 या 36 में से किसी एक को 90 में से घटा के लिखना है और दूसरे को छोड़ देना है। हम पहले वाले को लिखते हैं sin 90 में से 36 घटा देंगे तो 54 आ जाएगा,
90 में 36 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और दूसरा को हमको उसी तरह से छोड़ देना है, कितना cos 36 है तो cos 36 लिखना है। आप चाहें तो cos 36 को आप cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख दीजिएगा, तो फिर इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे sin 54 उतारना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसको चेंज किया है, आप चाहें तो cos 36 को भी चेंज करके बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है और थीटा के जगह 36 है, cos 36 और माइनस cos 36। तो आप देखिएगा कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, तो ये cos 36 से cos 36 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि cos 36 का जो भी वैल्यू होगा दोनों जगह सेम लिखेंगे और दोनों को जब घटा देंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल पे चलिए, तीसरा सवाल ये बिल्कुल उसी तरह से है, यानी यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। यहां देखिए हमको इन दोनों के बराबर में 2 साइन लिखना है, यानी आंसर हमको साइन में लाना है। तो दूसरे तरफ जो क्वेश्चन हमारा कॉस में है, इस कॉस को भी हमको साइन में बदलना होगा। अगर हम इसको साइन में इसको साइन में, दोनों को साइन में बदल देंगे तो हमारा आंसर कॉस में साइन में आएगा। तो कॉस को साइन में बदल देना है, तो पहला का साइन को 50 लिखना है और ये दूसरा को क्या करना है, cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख देना है। ठीक है, यहाँ LHS लेकर के हम बना देते हैं। 90 में से 50 घटेगा 4, यहाँ देखिएगा साइन 50 अब प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री। अब बताइए, एक साइन 50 और साइन 50 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 को है तो 2 साइन 50 लिखेंगे। अब यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 साइन तो पहले से दिया हुआ था, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स में हमको 50 भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, उसी तरह का सवाल है, साइन 40 है और यहाँ पर cos 50 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 cos। अब जरा सा बुद्धि लगाइए कि जब यहाँ पर 50 था, हमको साइन लाना था, 50 था तो 50 आया, यहाँ पर हमको cos लाना है, cos 50 दिया हुआ है तो यहाँ पर cos 50 लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर हमको cos में लाना है तो साइन को cos में बदल दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 में से 50 घटा दिए आप प्लस cos 50 डिग्री। अब देखिएगा cos 90 डिग्री थीटा ये हो जाता है, अच्छा यहाँ पर तो साइन ही होगा ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, सुधार लीजिएगा, यहाँ साइन होगा, साइन लिखा हुआ ना, साइन होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ cos 50 अब प्लस में cos 50, cos 50 और cos 50 कितना हो जाएगा, यहाँ 50, 2 cos 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 डिग्री आंसर। ये 50 एस और 5 एक जैसा लग रहा है, ये 5 है ये 0 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos 35 अब बटा में साइन फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों कटेगा तब ना एक होगा, ऊपर अगर cos के फॉर्म में है तो नीचे भी हमारा cos 35 होना चाहिए। cos 35 कब होगा, जब यहाँ पे 90 में से अगर हम 55 घटा देंगे तब ना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 35 लिखेंगे, यहाँ पर 55। एक बात बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि नीचे में हमारा cos 35 हो जाएगा। और जब नीचे इसका वैल्यू जब हमारा cos 35 हो जाएगा तो cos 35 से cos 35 एक बार में कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 90 माइनस 35 होगा, 90 में से 35 घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आएगा। यानी कि नीचे में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, 55 भराएगा आंसर, यानी कि 55 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि साइन 55 को हम लोग cos 35 लिख सकते हैं, cos 35 से cos 35 कटेगा, यानी यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, 55 डिग्री होगा, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा देखिए 12 नंबर सवाल जो है, 12 का पहला कह रहा है कि cos 35 बराबर x है, क्या दिया हुआ है, cos 35 बराबर x दिया हुआ है, तो साइन 55 का मान निकालना है। अब जरा देखिएगा, साइन 55 का मान निकालना है x के पदों में। साइन 55 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 90 में से 35 घटा देंगे
90 में से 35 घटेगा 55 आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 35 डिग्री इसको लिख सकते हैं, यानी कि साइन 55 को हम लोग कॉस 35 लिख सकते हैं। और कॉस 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसीलिए x आंसर हो जाएगा। यानी कि cos 35 का वैल्यू x, तो sin 55 का वैल्यू भी x हो जाएगा। ये दूसरा नंबर सवाल भी बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पर x के जगह सिर्फ m दिया हुआ है, बाकी सब सवाल एक जैसा है। यहाँ दिख दिया है कि sin 45 का वैल्यू m दिया हुआ है, cos 47 हमको निकालना है, cos 47 निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 में से 43 घटा देंगे तो 47 बचेगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन 43 डिग्री, और साइन 43 का वैल्यू क्या दिखा हुआ है, m दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर हमारा m हो जाएगा। यानी cos 47 का वैल्यू भी m होगा और साइन 43 का वैल्यू भी m होगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, आगे का जो सवाल है अपने पास 13 क्वेश्चन कह रहा है कि सरलता रूप में लिखना है, इसको सिंपल यानी कि छोटा रूप में लिखना है सोल्व करके। तो देखिए इस सवाल को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि ऊपर दिया हुआ है साइन 50 और नीचे दिया हुआ है कॉस 40। तो क्या हम 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा? हाँ 90 तो आता है। अगर 90 आता है तो दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है और दूसरे को उसी तरह से छोड़ देना है, वो कट के स्वयं आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अगर 50 और 40 को जोड़ेंगे 90 आएगा। अगर हम ऊपर वाले को चेंज कर दें 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है तो हमको 40 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 में जब 40 घटाएंगे तब 50 आएगा। अगर किसी को ये नहीं बुझा रहा है तो एक काम करिएगा, साइन 50 है तो साइन 90 डिग्री माइनस और जो दूसरा का कोना को जोड़े थे 90 और 40, तो यहाँ 40 घटा दीजिएगा। 50 और 40 जोड़े थे तो 90 आ रहा था, तो 50 को हमको चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस, जिसको नहीं चेंज करना उसको घटा दीजिए। तो 90 में से 40 घटा दीजिएगा, 50 आ जाएगा। बटा में बोल रहे हैं कि नीचे वाला जो है उसको हूबहू उसी तरह से उतार दीजिए। अच्छा, अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के जगह 40 है इसलिए ऊपर हो जाएगा कॉस 40 और नीचे आ गया पी कॉस 40। देखिए कॉस 40 से कॉस 40 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, एक बार में कटा, ये 1/p आंसर हो गया हमारा। तो इस वाले सवाल का आंसर 1/p आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बनाइएगा आप। 49 और 41, 49 और 41 को जोड़ेंगे तो 90 आता है। हाँ 90 आता है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे हम। अगर ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 41। देखिए 49, 90 में से 41 कटे 49 आएगा। 90 में से किसको घटा देना, नीचे वाला को घटा दीजिए, 41 को घटा दीजिए। हम ऊपर वाला 49 को चेंज करना है, 41 घटा दीजिए और बटा में लिख दीजिएगा यहाँ cot 41, इसकी होगा नो चेंज। ऊपर वाला फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है cot 41 और नीचे आ जाएगा cot 41। cot 41 से cot 41 कट गया, एक आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही है। 50 और 40 मिलकर कितना हो गया, 90 हो गया। तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे, ऊपर वाला को चेंज कर देंगे cot 90 डिग्री माइनस 40 और नीचे को हूबहू उतार देंगे tan 40 के। cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 40 और नीचे आ गया हमारा tan 40। tan 40 से tan 40 एक बार में कट गया, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 20 को 70 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करना है, हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 साइन 90 में से कितना घटाएंगे 70 और नीचे लिख देंगे 3 cos 70। हूबहू नीचे वाला उतार दिए, ऊपर वाले को क्या किए हैं, 20 को हमने चेंज किया 90 माइनस 70। ऊपर वाला फार्मूला के रूप में आ गया 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, थीटा के जगह 70 है तो 70 लिखेंगे और फिर नीचे आ गया 3 cos 70। ये देखिए cos 70 से cos 70 एक बार में कट गया, क्या बचा 2/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। इस सवाल का उत्तर हो गया। 5 नंबर सवाल आप लोग बनाइए, देखिए खुद से बनाइए और लगाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए अपना। 39, 39 और 51 दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा। 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करिए, हम ऊपर को चेंज करते हैं, इतना √5 गुने लिखेंगे cosec 90 में से 51 घटा देंगे 39 बचेगा और नीचे हो जाएगा sec 51।
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 51 और नीचे पहले से है सेक 51, सेक 51 से सेक 51 एक बार में कट गया, √5 का गुना 1 में हो गया, √5 आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो गया। अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल हमारा देखिए बहुत आसान है, साइन 10 और कॉस 80। देखिए तो 10 और 80 को जोड़ेंगे तो आएगा 90। हाँ 90 तो आता है, 90 आता है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो ऊपर वाला को चेंज करिए, नीचे वाला को चेंज करिए। हम ऊपर को चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे साइन 90 में से 80 घटा देंगे और नीचे वाला उसी में उतार देना है, कॉस 80। ऊपर का फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 80 और बटा में नीचे कॉस 80 उतर गया। एक बार में कटेगा, क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। देखिए अब एक काम हम आप लोगों को एक इसको और नीचे वाला इस बार क्या करते हैं कि नीचे वाला चेंज करके भी दिखा देते हैं कि हाँ आंसर सेम आता है। जैसे क्वेश्चन है साइन 10 और बटा में है कॉस 80, ये सेकंड तरीका, ये पहला तरीका था। साइन 10 हम इस बार ऊपर को नहीं नीचे को चेंज करते हैं, नीचे को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे। देखिए 10 और 80 मिलकर 90 होता है, तो हम नीचे वाला का चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 90 में से 10 घटाएंगे 80 आएगा। ऊपर वाले को उतार देंगे, नीचे वाला फॉर्मूला के रूप में हो जाएगा साइन 10। देखिए साइन 10 से साइन 10 एक बार में कट गया, एक आंसर। यहाँ भी एक आया था, यहाँ भी एक आया, यानी इसी सवाल को यहाँ पर मैंने ऊपर चेंज करके बनाया था और नीचे वाला में, एक बगल वाला में, दूसरा मेथड में नीचे वाले को चेंज किया। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन a बराबर छोटा a, साइन b बराबर छोटा b, तो सिद्ध करें कि tan a बराबर a प्लस b हमको सिद्ध करना है। अब जरा देखिए बनेगा कैसे। अगर हम लोग LHS बराबर बना दें तो LHS हमारा tan a दिया हुआ है, तो क्या हम लोग tan a को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a सकते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन a बटा कॉस a। साइन a का वैल्यू कितना दिया हुआ है a, और कॉस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है b, और यही हमको लाना था, तो इतना बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, RHS हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन a, तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन a स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। b का वैल्यू साइन b दिया हुआ है तो b के जगह साइन b दे देंगे, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ये LHS है हमारा। अब बताइए साइन a का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर b, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है, 1 होता है, और यही हमको 1 क्या करना था, लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दम है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है, आपके पीछे का पूरा फॉर्मूला का रिवीजन करवा देगा। तो पहले आप पूरा फॉर्मूला का एक बार देखिए, और यहां पर देखिए हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 43 बराबर a, और पूछा है हमसे cos 47 का मान a के पदों में ज्ञात करिए। अब जरा बताइए कि अगर ये cos 47 हमको दिया हुआ है तो अच्छा, cos 43 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, cos 43 का वैल्यू हमको a दिया हुआ है। तो अगर हम इसको cos को हम इतना लिख दें कि 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री बराबर a होगा, और ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री बराबर कितना आ गया a, यानी कि हमने cos 43 बराबर a हमको दिया हुआ था, cos 43 का वैल्यू a होता है, तो साइन 47 का वैल्यू कितना हो गया, a हो गया। यानी कि 43 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 47 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यहाँ cos है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, 43 है तो 47 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू cos 43 का होता है, इसके कोटि पूरक कोण का साइन 47 का वैल्यू भी वही होता है, a होता है। यानी cos 43 का वैल्यू a, तो 47 का वैल्यू लेकिन साइन में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। खैर ये बेसिक चीज था। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos 47 का मान। तो एक बात बताइए, अगर हमको cos 47 निकालना है तो cos 47 निकालना है तो cos 47 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
cos 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 47 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री और इसका ऊपर में रूट, ये फॉर्मूला होता है। अब कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो आप समझिए कि जो फॉर्मूला होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पे 47 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 47 बराबर 1, अगर हम कॉस 47 निकाल लें, साइन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 47 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, और कॉस 47 निकाल देंगे, स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 47। तो इसी चीज से हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, ये कैसे हुआ है यानी कि cos 47 अगर हमको निकालना है तो cos 47 बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस साइन 47 का वैल्यू कितना है, a है, a लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। आगे आइए, आगे वाले सवाल भी इसी तरह से हैं, एक सवाल हो गया, एक दो सवाल और देखिए तो दिमाग में और आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे यहां दिया हुआ है cos 47 बराबर a है, cos 47 बराबर a है, तो sin 43 हमारा कितना होगा, अगर cos 47 a है तो हमारा sin 47 भी a हो जाएगा, sin 43 हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि 47 और 43 दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। कोटि पूरा कौन है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा करिएगा तो sin 43 हो जाएगा, sin 43 बराबर भी a हो जाएगा, जैसे हम यहाँ करके दिखाए थे सेम। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, साइन 43 का वैल्यू पूछा है तो ए आंसर हो गया। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए इसको। हम ये कर रहे हैं कि ये कॉस है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 47 बचेगा 43, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 43 इतना बराबर ए दिया हुआ है, तो साइन 43 बराबर कितना हो गया, ए आंसर हो गया, ये निकल गया। लेकिन रुकिए, एक और सवाल है इसमें, पूछा tan 43 को ए के पदों में लिखिए। अगर हमको लिखना है अब कितना, tan 43 निकालना है, tan 43 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin 43 और बटा में cos 43 पुट करना पड़ेगा। अब देखिए sin 43 का तो वैल्यू हमको a पता है, तो हम यहां पर a लिख देंगे, लेकिन cos 43 का वैल्यू कितना होगा, cos 43 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से। कैसे निकालेंगे cos 43, जैसे हम लोग यहाँ cos 43 लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर 43 डिग्री, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 43, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि cos 43 का वैल्यू जो आ गया इतना आ गया, तो cos 43 के जगह पर हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है cos 36 बराबर m है, तो sec 54 का मान m के पदों में निकालना। अगर cos 36 हमारा m है तो हमारा cot 54 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा m हो जाएगा। 36 और 54 90 होता है, अच्छा cot नहीं, यहाँ tan हो जाएगा। cot क्या चीज बदलेगा, tan बदलेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तो आप इसको ऐसे करिए, एक बार थोड़ा लंबा होगा, लिखिएगा cot 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर m, तो ये हो जाएगा tan 54 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा m। तो इस तरीका से tan 54 बराबर m निकाले। अब tan 54 बराबर m निकाले थे, क्यों, क्योंकि sec में हमको बदलना है, sec 54 का वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम sec थीटा निकालेंगे, स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए कि यहाँ पर sec थीटा की जगह 54 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं sec 54 डिग्री, और sec 54 डिग्री बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर 54 डिग्री लिख सकते हैं। अब जरा देखिए 1 प्लस tan 54 का वैल्यू क्या है, m है, तो यहाँ पर m और स्क्वायर लिख सकते हैं। यह हमारे सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे साइन 54 पूछा है। साइन 36 अगर m है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 54 बराबर m, तो ये हो जाएगा cos
54 डिग्री बराबर cos 54 अगर m हो गया, हमसे sin 54 पूछा है, तो हम लोग ये फार्मूला तो जानबे करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस होता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर भेजेंगे, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है 54, तो हम लिख सकते हैं थीटा के जगह पे 54, और जहां जहां थीटा है वहां वहां हम लोग क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि cos 54 का वैल्यू कितना दिया हुआ है m, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस m स्क्वायर, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया m स्क्वायर, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लें